साल 1988 में रिलीज हुई वीराना रामसे ब्रदर्स की निर्देशित एक हॉरर फिल्म है जो एक ऐसी लड़की जस्मीन की कहानी है जिसे एक तांत्रिक की आत्मा ने ग्रस लिया है। फिल्म का माहौल गहराते डर, अंधेरे जंगलों और अलौकिक शक्ति की मौजूदगी से भरपूर है। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे गांव से जहां रातों में चीखें गूंजती हैं और कोई नहीं जानता कि अगला शिकार कौन होगा। फिल्म की शुरुआत होती है एक घने जंगल से। धुंध से घिरा हुआ जंगल, चमगादड़ों की आवाज और एक लड़की डर के मारे भागती है। जैसे ही वह लड़की पेड़ों के बीच भागती है, एक छाया उसका पीछा करती है। एक अजीब सी स्त्री हंसी सुनाई देती है। वही है जस्मीन, जो अब इंसान नहीं रही। लड़की चीखते हुए गिरती है और कैमरा उसकी आंखों के नजदीक जाता है। फिर चमकती लाल आंखें दिखाई देती हैं और अचानक ब्लैक स्क्रीन। टाइटल वीराना। गांव के लोग परेशान हैं। हर कुछ रातों में एक नई लाश मिलती है, गला घोंटा हुआ, आंखें फटी हुई। लोग कहते हैं ये उस जंगल की चुड़ैल का काम है। प्रधान का बेटा कहता है कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। उसी रात वह उस जगह जाता है जहां पिछले शव मिले थे। अंधेरी रात, एक उजड़ा हुआ खंडहर। जस्मीन सफेद ड्रेस में वहां खड़ी होती है, लेकिन चेहरा शांत नहीं, खून की प्यास से भरा। उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं और उसकी आंखें लाल चमक रही हैं। वह युवक को अपनी तरफ खींचती है एक मोहक हंसी के साथ। फिर अचानक उसकी नाखून लंबी हो जाती है और वह युवक की गर्दन काट देती है। वीर, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, अपनी पुश्तैनी हवेली में लौटता है। हवेली में सब सामान्य लगता है, लेकिन रात के समय अजीब आवाजें, हवाएं और एक पुरानी तिजोरी अपने आप खुलती है। उसे अपनी छोटी बहन की नींद में बड़बड़ाहट से लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वह रात को खिड़की से देखता है। जस्मीन हवेली के पास खड़ी होती है। वीर को अपने दादा की किताबों में एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें लिखा है कि सालों पहले एक तांत्रिक ने एक लड़की को बलि में लेने की कोशिश की थी, लेकिन उस तांत्रिक को गांव वालों ने मार दिया। पर उसकी आत्मा जस्मीन में समा गई। जस्मीन अब एक माध्यम है। वह आत्मा को शिकार दिला रही है। जस्मीन वीर से मिलती है, लेकिन अब वह एक सामान्य लड़की की तरह बात करती है। वीर को उससे अजीब सा आकर्षण होता है। वह समझ नहीं पाता कि वह कोई अलौकिक शक्ति है। रात को वीर के चाचा पर हमला होता है। जस्मीन हवेली में घुसकर उसके ऊपर कूद पड़ती है और खून पी जाती है। फिल्म फ्लैशबैक में जाती है। जस्मीन एक सामान्य मासूम लड़की थी जो गांव में अपने पिता के साथ रहती थी। एक तांत्रिक नग्न धूल से सना लाल आंखों वाला उसे बलि के लिए उठवा लेता है। बलि की रात वह मंत्र पढ़ता है, शक्ति रूपेण संस्थिता रक्तम पिबामि तुझमें वासम करामी। लेकिन गांव वालों के आने से बलि अधूरी रह जाती है। तांत्रिक मारा जाता है, मगर अपनी आत्मा जस्मीन के शरीर में बांध जाता है। यहाँ बैकग्राउंड में सर्प की फुफकार, धीमे मंत्र और दम घुटने वाली ध्वनि आती है। वीर को रोज सपने आते हैं। वह जंगल में भाग रहा है, पीछे जस्मीन की हंसी और तांत्रिक का विकृत चेहरा। सपना बार बार जस्मीन की आंखों में बदल जाता है जो रक्त रंजित होती हैं। एक बार तो वह नींद में बड़बड़ाता है, जस्मीन, ये तू नहीं है, तू कोई और है। उसके माथे से खून निकलता है जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने दबाव डाला हो। वीर हवेली की दीवारों में एक छुपा कमरा पाता है। वहां एक तांत्रिक यंत्र, राख और एक मरे हुए तांत्रिक की तस्वीर मिलती है। एक पंडित हवेली आता है और कहता है कि वही है जो अधूरी तांत्रिक क्रिया को पूरा करना चाहता है। जस्मीन बस उसका साधन है। एक रात बिजली चली जाती है। पूरा घर अंधेरे में डूबा है। वीर की बहन के कमरे से डरावनी हंसी आती है। वह बिस्तर पर हवा में तैर रही होती है। जस्मीन दिखती है सफेद लिबास में, लेकिन चेहरा अब पूरी तरह तांत्रिक विकृति में बदल चुका है। वीर जस्मीन को मंदिर ले जाने की कोशिश करता है। वहां जस्मीन थोड़ी देर के लिए सामान्य हो जाती है और कहती है, मुझे बचा लो वीर, मैं नहीं चाहती किसी को मारना। लेकिन जैसे ही मंदिर की घंटी बजती है, वह फिर से चीखते हुए बदल जाती है और एक पुजारी की जान ले लेती है। वीर का दिल टूटता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि जो जस्मीन सामने है वह अब वही नहीं रही। वीर अब तय करता है
कि या तो वह जस्मीन को उस तांत्रिक आत्मा से मुक्त करेगा या सब कुछ खत्म कर देगा। वह गांव के सबसे पुराने अघोरी साधु से मिलता है जो कहता है अब बस एक ही उपाय है, जस्मीन को उसी स्थान पर ले जाना जहां बलि रुकी थी और अधूरी क्रिया पूरी होने से पहले उसका अंत करना। वीर अब पूरी तरह समझ चुका है कि जस्मीन को बचाने का सिर्फ एक तरीका है, उसे उस जगह वापस ले जाना जहां अधूरी बलि हुई थी और वहां उसका शुद्धिकरण करना। वीर और एक शक्तिशाली ब्राह्मण साधु योजना बनाते हैं कि रात को जस्मीन को मंदिर में ले जाकर तंत्र विद्या के प्रभाव को समाप्त करेंगे। जस्मीन को जैसे इस योजना का आभास हो जाता है, वह रात को पूरी तरह तांत्रिक में बदल जाती है। उसके नाखून बढ़ जाते हैं, आवाज भारी और गूंजती हुई हो जाती है। हवेली के नौकरों को हवा में उड़ा देती है और वीर के कंधे पर पंजा मारती है जिससे खून निकलता है। कैमरा जस्मीन के चेहरे पर क्लोजअप देता है। उसकी आंखों में तांत्रिक की लाल आत्मा चमकती है। वीर कांपता है, लेकिन जस्मीन कुछ पलों के लिए रुकती है। अंदर की बची खुची इंसानियत झलकती है। वीर और ब्राह्मण उसे एक तांत्रिक यंत्र में फंसाकर, मंत्रों से बांधकर उसी पुराने बलि स्थल पर ले जाते हैं। खंडहरों के बीच सूखे पेड़, जले हुए त्रिशूल और टूटे हुए पत्थर। वहां ब्राह्मण साधु वेद मंत्र पढ़ता है, जबकि वीर जस्मीन से कहता है तू वही जस्मीन है जिसने फूलों से खेला था। तांत्रिक तुझ में है पर तू उससे ऊपर है। जैसे ही मंत्रों की शक्ति बढ़ती है, जस्मीन चीखते हुए कांपती है। उसके शरीर से धुआं निकलता है और एक लाल ऊर्जा रूप में तांत्रिक की आत्मा बाहर आती है। आत्मा एक काले धुएं में प्रकट होती है। उसकी आंखें जलती अंगारों जैसी हैं। आवाज मैं अधूरा नहीं रहूंगा, बलि पूरी होगी। वह आत्मा ब्राह्मण साधु की तरफ बढ़ती है और साधु मंत्र के साथ अग्नि में उसे बांधता है। आत्मा फिर से जस्मीन के शरीर में घुसने की कोशिश करती है और जस्मीन अब संघर्ष कर रही है। वीर दौड़ता है, अपने लहूलुहान हाथ से जस्मीन की मांग में गंगाजल में डूबा चंदन माचे लगाता है। जस्मीन की आंखें सफेद हो जाती हैं। वह कांपते हुए कहती है अब मैं आजाद हूं। आत्मा एक अंतिम चीख मारती है और बलिस्थल में फटती बिजली से जल जाती है। जस्मीन जमीन पर गिरती है। वीर उसे थामता है। उसकी सांसें धीमी हो रही हैं। मुझे माफ करना वीर, मैंने बहुत कुछ खोया, तुमसे भी। उसकी आत्मा एक सफेद रोशनी बनकर ऊपर उड़ जाती है। बलि का स्थल शांत हो जाता है। पक्षी चहचहाते हैं। वीर अकेला बैठा है। जस्मीन की चुन्नी उसके हाथ में है। वीराना सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं थी, बल्कि आत्मा बनाम इंसान, आकर्षण बनाम विवेक और प्रेम बनाम प्रेत की एक त्रासदी थी। इसका क्लाइमेक्स आज भी भारतीय हॉरर सिनेमा में सबसे यादगार दृश्यों में गिना जाता है।